हरे कृष्णा हरे हरे। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे माघ मास की पौराणिक कथा। अध्याय 5। नैमी सारनाई में स्थित होकर शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने माघ मास की महिमा का वर्णन किया। अब यह बताइए कि माघ मास में स्नान, दान और व्रत करने से सबसे बड़ा फल किस प्रकार प्राप्त होता है? क्या कोई ऐसी कथा है जिससे यह सिद्ध हो कि पापी से पापी व्यक्ति भी इस मास में मुक्त हो जाता है? सूत जी बोले, हे महर्षियों, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं आपको माघ मास महात्म्य की 5म अध्याय की अद्भुत, दिव्य और मोक्षदायिनी कथा सुनाता हूँ। यह कथा पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है। बहुत समय पहले आर्यावर्त में सुमेध नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह जन्म से ब्राह्मण था, परंतु कुसंगति, लोभ, मद, अहंकार के कारण वह अपने धर्म से गिर गया। उसने वेदों का त्याग किया, माता पिता की सेवा छोड़ दी, पर निंदा, झूठ और छल को अपना लिया। यहाँ तक कि उसने दान और देव पूजा का भी परित्याग कर दिया। समय बीतता गया, सुमेध वृद्ध हो गया। उसका शरीर रोगों से ग्रस्त हो गया। रात्रि में वह स्वप्न देखता। भयंकर यमदूत हाथों में पास, लाल नेत्र, विकराल रूप उसे घसीट कर ले जा रहे हैं। डर के मारे वह कांप उठता। एक दिन किसी संत के मुख से उसने सुना, जो मनुष्य माघ मास में प्रयागराज में स्नान करता है, उसके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर उसके हृदय में एक छोटी सी आशा जगी। ठंड का मौसम था, माघ मास का प्रारंभ हो चुका था। कांपते शरीर से लाठी के सहारे वह प्रयागराज पहुंचा। चारों ओर संत, तपस्वी, ब्राह्मण, गृहस्थ मौन, जप और भजन में लीन थे। माघ शुक्ल पक्ष की ब्रह्म मुहूर्त वेला थी। सुमेध ने गंगा, यमुना, अत्रि, सरस्वती के संगम में प्रवेश किया। जल अत्यंत शीतल था, शरीर कांप रहा था, पर उसी क्षण उसके मुख से निकल पड़ा, नारायण नारायण। बस यही क्षण उसके जीवन का सबसे पवित्र क्षण बन गया। सूत जी बोले, जैसे अग्नि में घास भस्म हो जाती है, सूर्य के निकलते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही माघ स्नान और भगवान का नाम उसके समस्त पापों का नष्ट कर दिया। स्नान के बाद उसने तिल का दान, गुड़ का दान, वस्त्र का दान, अन्न का दान किया। यद्यपि उसके पास बहुत कम था,
पर श्रद्धा पूर्ण थी। उस दिन उसने एक समय फलाहार किया, मौन रखा, क्रोध त्याग दिया, झूठ ना बोलने का संकल्प लिया और निरंतर श्री हरि का स्मरण करता रहा। रात्रि में उसे दिव्य स्वप्न आया, आकाश से प्रकाश उतरा, पीतांबरधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान बोले, हे सुमेध, माघ मास में किया गया एक दिन का स्नान, दान और व्रत हजारों अश्वमेध यज्ञों से भी अधिक फल देता है। तू पवित्र हो गया है। जब सुमेध ने देह त्यागा, यमदूत आए, परंतु तेजस्वी विष्णु दूतों को देखकर भयभीत होकर लौट गए। विष्णु दूत बोले, यह माघ मास का व्रती है, इस पर यमराज का अधिकार नहीं। सुमेध को दिव्य विमान में बैठाकर वैकुंठ धाम में ले जाया गया, जहाँ ना दुख है ना जन्म मरण, केवल आनंद और भक्ति है। माघ मास में स्नान, दान, भगवान विष्णु का नाम सबसे बड़ा साधन है मोक्ष का। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, धन धान बढ़ता है, संतान सुख प्राप्त होता है, अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार माघ मास की पौराणिक कथा अध्याय 5 समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।